सोना वाला तो लोग भूल चुके हैं, अब नया कॉन्सेप्ट जलेबी आ गया। तो भैया हमें अपना जलेबी बाहर नहीं भेजना है, हम अपने देश के बनाए हुए जो जलेबी है ना अपने घर में खा रहे हैं। एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आदमी खुद के घर का विकास करने में लगा हो, जो अपने परिवार के विकास से आगे का सोच नहीं सकता, वो देश और राष्ट्र का विकास करेगा। पहले नफरत की दुकान लेके पूरे देश में घूमे, अब वो नफरत की जलेबी लेके जो है हरियाणा के अंदर गए थे, लेकिन नफरत की जलेबी जो है उनका हरियाणा के लोगों को पसंद नहीं आया। तो राहुल गांधी हमेशा जो है देश के बाहर जाके वो देश के बारे में बोलते हैं, देश को अपमान करते हैं। राहुल गांधी की हरियाणा में फैक्ट्री बंद हो चुकी है जलेबी की, और आप भी हरियाणा से ही आते हैं। देखिए, हम हरियाणा जैसे दिख रहे हैं, लेकिन हम भी पूर्वांचल अपने बिहार यूपी के ही हैं। बोलने का मतलब है कि हम अपने देश के बनाए हुए जो जलेबी है ना अपने घर में खा रहे हैं। एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो ढकोसले वादे हैं ना, जो 8,500 वाली स्कीम जो फेल हुई, वैसी इनकी जलेबी की फैक्ट्री भी नहीं लगने दिया हरियाणा के सरकार ने, हरियाणा की जनता ने। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को ये पता है, जो आदमी खुद के घर का विकास करने में लगा हो, जो अपने परिवार के विकास से आगे का सोच नहीं सकता, वो देश और राष्ट्र का विकास करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी के गिने चुने लोगों का विकास कर सकता है। मैंने तो ऐसा भी सुना कि वो ढोल बजाने वाला भी वहाँ से चला गया, कि बोलते हुए वही होता है ना, अति में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। पहले सब्र कर लो भैया, फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। उसके बाद सुप्रिया शिंदे बोल रही हैं कि नाम बदल देंगी, बदल दो नाम, हिडिम्बा या कुछ, हिडिम्बा तो पूजनीय है, सुर्पनेखा या कुछ नाम रख लो, जब इतना ही है तो उससे तो तुम कम हो भी नहीं। आए दिन बयानबाजी करना, डिबेट में गाली गलौज करना। लास्ट टाइम भी लोकसभा चुनाव, अभी रिसेंट लोकसभा चुनाव में भी इतने कम सीट आने के बाद भी विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए अपने ऑफिस में। तो आप सोचो मैम कि ये लोग क्या दिखाना चाहता है। आज आपकी सरकार नहीं है तो आप ऐसे बात कर रहे हो छाती और आंख उठा के, जैसे आपने 15-20 स्टेट जीत रखी हो भारत में। कल अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो आप तो जीना मुश्किल कर दोगे। आप तो कोई मतलब हिंदुत्व का कोई झंडा उठा लेगा और जय श्री राम बोल देगा, आप बीच रोड पे गोली मरवा दोगे ऐसे लोगों को। तो कहीं ना कहीं जनता इनके पीछे की जो भेड़, जैसे होता नहीं है भेड़िए की शक्ल में कोई और होता है जिसका दिखा कुछ और रहा है, उद्देश्य कुछ और है। जिसके आने से पाकिस्तान और चाइना खुश हो रहा हो, बांग्लादेश खुश हो रहा हो, तो अब क्या उम्मीद कर सकते हो ऐसे पार्टियों से। डॉक्टर साहब ये बताइए, जिस तरीके का रिजल्ट अब हरियाणा में रहा है, उससे पहले कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जाट समाज, किसान और जो खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो नाराज हैं बीजेपी से, और एग्जिट पोल में भी यही आंकड़े दिखाई। विनेश फोगाट जी जीत गई हैं। महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तो अपने क्षेत्र की महिलाओं का अब कितना विकास करती हो दिख जाएगा। अगर यही लोग, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर यही विनेश फोगाट अगर नहीं जीतती ना, तो सबसे ज़्यादा फिर एक जंतर मंतर पे धरना देती कि मोदी जी ने ईवीएम हैक करवा दिया। मैं आपको वास्तविक सच बोल रहा हूँ, जहाँ कांग्रेस जीत जाती है गलती से गठबंधन में, तो वहाँ डेमोक्रेसी की जीत हो गई, न्यायपालिका ठीक है, इलेक्शन कमीशन ठीक है। और जहाँ ये हार जाते हैं तो क्या होता है, मोदी जी ने फ़ोन कर करके सबका ईवीएम हैक करवा दिया है, ऐसा हल्ला करने लगते हैं। तो ये क्यों ऐसा है? ये लोग इस विचारधारा से जब तक निकल नहीं सकते। शरीर का विकास हो गया है, आपका उम्र बढ़ चुका है, लेकिन आपका मानसिक विकास नहीं हो रहा है। आप क्या बोल रहे हो आपको कुछ नहीं पता है। कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे उठ के आप बयानबाजी कर देते हो। आपके बयान से पाकिस्तान खुश हो रहा है, आपके बयान से चाइना खुश हो रहा है। तो भैया देश का लोग असंतुष्ट है। आप विदेश में बैठकर अपने देश की बुराई कर रहे हो और आपको लग रहा है यहाँ की जनता आपको पसंद करती है। इन कभी नहीं आएगी कांग्रेस में, आपको लिखित में दे रहा हूँ। खर्ची पर्ची की बात कांग्रेस के नेताओं ने कही, क्या उस बात का प्रभाव रहा? कुछ नहीं, कांग्रेस का काम है कहना। आप एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। जिसके पार्टी के नेता का क्या मान है, अगर देश की किसी मुद्दे पे समस्या है तो आप देश के अंदर विरोध करो। आप अमेरिका में बैठ जाते हो, आप इंग्लैंड में बैठ जाते हो, आप कनाडा में बैठ जाते हो और वहाँ 10 एंटी नेशनलिस्ट लोगों के बीच में भाषणबाजी करके आ जाते हो। इस्लामिक बड़े बड़े जिहाद करने वालों के बीच में बैठकर आप भाषणबाजी कर रहे हो। अरे आपको भाषणबाजी करना है तो भारत में करो। आप किसानों की चिंता कर रहे हो तो वो करो। तो फोटो खिंचवाने के लिए तो खेत में जाकर वो कर दिए, ट्रैक्टर चला लिए, तो इससे किसान नहीं बन जाओगे। अच्छा, सोना कभी जलेबी की फैक्ट्री, सोना वाला तो लोग भूल चुके हैं, अब नया कॉन्सेप्ट जलेबी आ गया। तो भैया हमें अपना जलेबी बाहर नहीं भेजना है। हमारी जनता यहीं बेच के अपनी जलेबी कमा लेगी, इतनी सक्षम है। ये इतना बड़ा इडियट है ना मैम, मैं आपको बता रहा हूँ, 56 साल में ये अंकल दादा का उम्र का हो गया है और बात ऐसे करता है जैसे कोई 12वीं पास बच्चा भी बात ना करे। अब क्या मानती है? क्या आपको लगता है राहुल गांधी कभी पीएम बनेंगे? मैं अपना नाम बदलवा के देश छोड़ दूंगा जिस दिन राहुल गांधी पीएम बन गए इस देश के। कभी नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। हरियाणा के चुनाव का महाराष्ट्र और झारखंड पे कितना असर? देखिए, हरियाणा के रिजल्ट से एक अच्छा इम्पैक्ट सोचने को पड़ सकता है कि झारखंड का चुनाव में थोड़ा अच्छा बदलाव होगा। जम्मू में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा,
दिल्ली का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन की पॉलिटिक्स है। यहाँ पे एक कम्युनिटी वोट नहीं करेगा, नहीं वो नहीं करेगा, मैं जानता हूँ नहीं करेगा क्योंकि। और भाजपा के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप अपनी पॉलिसी में थोड़ा चेंज करो। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, लेकिन आप सबका साथ तो पा रहे हो, लेकिन सबका विकास भी कर रहे हो, लेकिन बगल वाला एक कुछ लोग हैं जो आपका विनाश की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर भी है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी 2% वोट पर जो है वो रह गई है हरियाणा में। क्या रिजल्ट दिल्ली का रहेगा? दिल्ली वो ना, ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति केजरीवाल यही करें ना। नलों से गटर का पानी आ रहा है, तुमसे जमुना साफ होता नहीं। अभी छठ पूजा आ रहा है ना, देखना क्या हाल होगा। यहाँ क्या बोलते हैं, साबुन के झाग में यहाँ पे लोग छठ पूजा मनाते हैं। केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ते की परी है, इसीलिए एक पपेट बैठा दिया है। और वो पपेट का क्या इतिहास है सबको पता है। जिसके माँ बाप 2002 वाले पार्लियामेंट अटैकर्स को उसको सिंपैथी दिखा रहे हैं, उससे क्या उम्मीद करोगे? या मैं बता रहा हूँ ना, केजरीवाल इनको क्या नाम है, अतिशी को इसीलिए बैठा है कि इनके पार्टी में एक ही अभिनेता है जो फ्री का कुछ केस वेस नहीं लगा है। वरना चाहे कोई भी ले लो आप, चाहे आप सिसोदिया जी को ले लो, चाहे आप संजय सिंह को ले लो, चाहे सत्येंद्र जैन को ले लो, सब तो फंसे हुए हैं। तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े वादे करके मैदान में उतरे, आज खुद उसकी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भी सोचना चाहिए कि जैसे बाकी स्टेटों में बदलाव आ रहा है, इस बार दिल्ली में भी बदलाव करें और भाजपा को लाएं और एक बार इसको भी मौका दे काम करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, खुशी देखते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इन चुनावों का जो है वो एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आने वाले विधानसभा के चुनावों पर भी पड़ेगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कटआउट लाए गए हैं तमाम लोगों के द्वारा, उस पर सीधे तौर पर लिखा हुआ है मोदी द बॉस। देखिए, और यहाँ पर मोदी कहेंगे जिस तरीके से बड़ी जीत बीजेपी की हुई है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हरियाणा की जनता को बधाई। लेकिन जिस प्रकार से सबसे पहले राहुल गांधी जी पहले नफरत की दुकान लेके पूरे देश में घूमे, अब वो नफरत की जलेबी लेके जो है हरियाणा के अंदर गए थे। लेकिन नफरत की जलेबी जो है उनका हरियाणा के लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने जो नारा दिए थे, युवा, किसान, जवान, खिलाड़ी, इन लोगों ने सारे के सारे जो है राहुल गांधी को नकार दिया। क्योंकि हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार से विकास को चुना और विकास को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। और आज़ादी के बाद पहली बार इतिहास में खिलाड़ियों के लिए अगर किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने अगर मान सम्मान बढ़ाने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है। और इन्होंने जिस प्रकार से जंतर मंतर पे भी हमारे खिलाड़ियों के साथ गुमराह किया और वहाँ पर जो नौटंकी कांग्रेस करने का काम किया, आज हरियाणा की जनता ने वोट देके उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम किया। और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बीच में छोड़ के राहुल गांधी विदेश घूमने चले गए, क्योंकि उनको मालूम था कि हरियाणा अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो ये सारी बदनामी जो है हमारे ऊपर आएगा। तो राहुल गांधी हमेशा जो है देश के बाहर जाके वो देश के बारे में बोलते हैं, देश को अपमान करते हैं। उनके डीएनए में है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी नाराएं देती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उन बातों पे कहीं पे भी वो खरा उतरने का काम नहीं करती। उन्होंने कहा था कि गरीबी मिटा देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, रोजगार दे देंगे, पता नहीं क्या क्या वायदा कांग्रेस के लोग करते थे, लेकिन कहीं पे भी आज तक कहीं पे भी कांग्रेस का लोग जो है मुझे लगता है कि उन वायदे पे खरा उतरने का काम नहीं किया। आपको याद होगा 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का जो है, जो उनकी झूठ की जो कंपनियां लेके वो पूरे देश में घूमे थे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या। उनके ही पिताजी आरक्षण के विरोधी थे। और जब तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है इस देश के अंदर, इस देश का विकास होगा, इस देश का नाम आगे बढ़ेगा, हमारा बॉर्डर मजबूत होगा और कहीं पे भी हमारे देश के लोगों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बॉस इसीलिए कहा गया है क्योंकि आज जो हरियाणा में जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसका भी श्रेय जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी के तमाम जो नेता गण हैं या फिर तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी यही कहना है कि ये जो जीत है वो मोदी की जीत है। सर, हरियाणा में बीजेपी की बड़ी जीत, प्रधानमंत्री भी कुछ क्षणों में आने वाले, क्या कहेंगे? ये राष्ट्र की जीत है। राष्ट्रहित में हरियाणा वालों ने राष्ट्रहित में वोट दिया है, छोटी मोटी समस्याएं छोड़ के राष्ट्रहित में वोट दिया है उन्होंने। और ये संदेश पूरे देश में जाएगा, आगे महाराष्ट्र में भी जाएगा। राहुल गांधी की फैक्ट्री बंद हो गई जलेबी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो सुबह 9 बजे तक ही थी, उसके बाद मोदी की। बिल्कुल जी।
यहाँ पर जो है वो ज्यादातर बात जो कही जा रही है वो राहुल गांधी की जलेबी की फैक्ट्री को लेकर ज्यादातर जो बीजेपी के कार्यकर्ता और लोग हैं वो ज्यादा ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि तमाम तस्वीरें जो हैं वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के ही तब जो वहाँ दफ्तर है वहाँ बीजेपी के लोगों के द्वारा जलेबियाँ भेजी जा रही हैं, क्योंकि यही वो जलेबी हैं जिसकी फैक्ट्री खोलने की बात राहुल गांधी के द्वारा कही गई थी। तमाम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का इंतज़ार कर रहे हैं और देखिए उनको आने में कई घंटों का जो है अभी वो समय है 2 घंटे बाद जो है वो प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। पर उससे पहले ही भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं कि